सभी साथियों को नमस्कार। मैं सुभाष चंद्र पुरोहिया एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, बीते वीडियो में हमने आपसे विस्तृत चर्चा की कि किस प्रकार से यदि हमारा कोई दिव्यांग साथी कार खरीदता है तो उसे जीएसटी में कंसेशन का प्रोविजन है, और हमने उसका ऑन स्क्रीन प्रोसेस जो है वो भी आपके साथ जो है साझा किया था, और आशा है कि आप सभी साथियों ने उसका विस्तृत रूप में जो है वो धरातल पर लाभ उठाया होगा। उसके बाद साथियों, हमने अगले वीडियो में साझा किया था कि किस प्रकार से जीएसटी कंसेशन लेने के बाद आप जब आरसी बनवाते हैं, रोड टैक्स कंसेशन का भी प्रोविजन है। स्पेसिफिकली जो है वो हरियाणा का जो है हमने जिक्र किया था, और विभिन्न राज्यों में भी हमने आपसे साझा किया था कि निश्चित तौर पर ऐसे प्रावधान होने चाहिए, होंगे भी, तो आप अपने नजदीकी जो है वो आरटीए से रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले इस बारे में बात जरूर करें, क्योंकि जागरूकता के अभाव में हम इस बात का दावा नहीं करते हैं और अथॉरिटी सत्य जो है हमें वो लाभ देने में कहीं न कहीं कोताही का परिचय दे देती है और हमें उसका खामियाजाना भुगतना पड़ता है। और समय बीतने के बाद साथियों को इस बात का पता लगता है, लेकिन उसके पश्चात ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपने एक बार यदि रजिस्ट्रेशन फीस डिपॉजिट करवा दी तो उसके फंड का कोई प्रोविजन होगा, ऐसा नहीं है। तो वक्त रहते जो है सुविधा का लाभ अगर हम उठा पाते हैं तभी वो संभव है, अन्यथा नहीं। तो ये भी हमने डिटेल में जो है वो वीडियो आपके साथ साझा किया था। और जिन राज्यों के अंदर रोड टैक्स में कंसेशन की फैसिलिटी नहीं है, उन साथियों से हमने आगाह किया था कि साथियों आप जागरूक हों, और जिन राज्यों में रोड टैक्स में कंसेशन की फैसिलिटी है, एग्जाम्पशन की फैसिलिटी है, उनका रेफरेंस देकर के आप अपने राज्यों में भी अपने अधिकारों को बुलंद करते हुए कंसर्न अथॉरिटी या राज्य सरकार से या राज्य के मुख्यमंत्री जी से, परिवहन मंत्री जी से इस बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें कि हमें भी इसमें कंसेशन दिया जाए, और देर सवेर निश्चित तौर पर जो है वो आपको भी सुविधा का लाभ शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद साथियों, आज की वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे कि रजिस्ट्रेशन के साथ साथ जब हम कार का इंश्योरेंस करवाते हैं, इंश्योरेंस जो है जब करवाते हैं तो साथियों उसमें भी दिव्यांगजन के लिए रियायत की सुविधा है। लेकिन ऐसा देखने में आया है साथियों कि जानकारी के अभाव में बहुत ही कम साथी जो है इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। तो साथियों, जो IMT 12 इंडियन मोटर तारीफ जो है उसके अंदर ये क्लियर मेंशन है कि दिव्यांगजन का जो इंश्योरेंस है उसके ऊपर जो आउन डैमेज्ड जो क्लेम है उसके अंदर 50% जो है वो कंसेशन का प्रोविजन है। उसके मुताबिक साथियों, जो आप इंश्योरेंस करवाते हैं उसके अंदर एक कंपोनेंट होता है बेसिक प्रीमियम। तो जो बेसिक प्रीमियम हम पे करते हैं वो एट फॉर द जनरल जो भी अमाउंट होती है उसका 50% जो है वो हमें कंसेशन की सुविधा है। लेकिन आम तौर पर जो है इंश्योरेंस कंपनियां हमें ये सुविधा प्रोवाइड नहीं करवाती है। इसका कारण जागरूकता का अभाव। जब तक हम अपना दावा प्रस्तुत नहीं करते हैं तो कार कंपनी भला बताइए अपना नुकसान क्यों करेगी? जब उसे डबल अमाउंट मिल रही है तो वो 50% एग्जाम्पशन क्यों देगी? नेचुरल सी बात है ये तो। लेकिन हमें उसका दावा करना है। अब साथियों, कुछ बातें ऐसी आती है, जैसे मैं कार कंपनी का नाम, इंश्योरेंस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो इंश्योरेंस कंपनी ज्यादा छूट देती है, यानी 50% कंसेशन की बजाय वो 75% भी कंसेशन दे देती है। वो एक जो है उनका अपना प्रेरोगेटिव है। ये तो देखिए कंपटीशन है मार्केट के अंदर। अभी कोई कार कंपनी, मान लिया जाए किसी कंपनी की आप गाड़ी ले रहे हो, उसका किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई है कि भी आपने जो है वो मार्केट रेट है 10,000 रुपए, हम गाड़ी जब सेल करेंगे तो आपने 5,000 रुपए लेने हैं। वो एक अलग क्वेश्चन है। लेकिन क्या है, मैटर ऑफ राइट, जो रूल्स अवेलेबल है उसके मुताबिक ही हमारा मैटर ऑफ राइट बनता है। तो रूल साथियों प्रेजेंटली जो है वो क्या है कि आउन डैमेज जो पोर्शन है, आउन डैमेज क्लेम के लिए आपको 50% कंसेशन जो है वो मिलता है। तो सभी साथी इस सुविधा का लाभ उठाएं। कार कंपनी को इस बात के लिए रेफर करें कि आप इंडियन मोटर व्हीकल जो एक्ट है उसके अंदर जो मोटर तारीफ है उसके अंदर 1.12 जो सेक्शन है वो पढ़ें। बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि मैकेनिकली डिजाइंड या व्हीकल आउंड बाय PWD, ठीक है, उसके लिए 50% का प्रोविजन है बेसिक प्रीमियम में। यदि भी साथियों हमें कहीं न कहीं ये डिस्क्रिमिनेशन का विषय लगता है तो हमने जो है इस संदर्भ में आप सभी देश और प्रदेश के साथियों के अधिकारों के संरक्षण हेतु माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री भारत सरकार, माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार,
व अन्य कॉम्पिटेंट जो कंसर्न अथॉरिटीज है उनको एक रिप्रेजेंटेशन भी दी है कि ये जो एग्जेम्पशन है इंश्योरेंस के अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक प्रीमियम पर नहीं, जो टोटल अमाउंट जो पे करते हैं हम इंश्योरेंस का, उसकी 50% कंसेशन हमें मिलनी चाहिए। और दूसरा एक साथी और बताना चाहूंगा कि अधिकतर कार कंपनियां जो है वो वन टाइम इंश्योरेंस कंसेशन देती है, वो भी हमारी आवाज उठाने के बाद, जबकि हर साल हमें इंश्योरेंस जो है वो रिन्यू करवाना पड़ता है। तो हमारा ये मानना है, कोई दावा नहीं है, कि हमें जो इंश्योरेंस है उसके अंदर जो है वो एवरी ईयर जब रिन्यूअल होता है तो हमें उसका कंसेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए। लेकिन ये साथियों एक अनुरोध है, हमने इसका प्रतिवेदन दिया है, राज्य सरकार, भारत सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया करते हैं। आशा है हमें निकट भविष्य में निश्चित तौर पर कोई न कोई जो है वो सकारात्मक जो है वो प्रतिक्रिया प्राप्त होगी। यदि ऐसा कोई भी संशोधन, बदलाव या सुविधा जो एक्सटेंड होती है तो हम तुरंत साथियों आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन वर्तमान में आप जब भी अपना व्हीकल का फर्स्ट टाइम इंश्योरेंस करवाएं, कम से कम बेसिक प्रीमियम में 50% छूट अवश्य लें। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। आपकी जो भी क्वेरीज है अपनी कमेंट बॉक्स में लिखें और हम उसका इंस्टेंट रिप्लाई करेंगे। आप अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि प्रत्येक साथी तक यह जानकारी पहुंच सके। जुड़े रहे साथियों, इसी प्रकार से समय समय पर हम लेटेस्ट अपडेट जो है वो आप साथियों के साथ साझा करते रहेंगे। जय दिव्यांग अधिकार, जय उमंग।